तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसका पहला लेक्चर है आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जैसे अपने ब्राजीलियस सर हुए, उनका क्या मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कहाँ से आए हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हैं, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन बताया इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, बेंजेनोइड है, बेंजीन रिंग है, क्या कुछ है, सब इसमें करवाया हुआ है। ठीक है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला लेक्चर है बट इंपॉर्टेंट है ये। इससे अगर इसको देखोगे तो आगे की समझ में आएगी, जो भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी वो। इसके बाद आएगा अपना नोमेनक्लेचर आएगा शायद। ठीक है, देखते हैं लेक्चर कितना बनता है फिर भी। तो सबके लिए है, फॉर IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इंजॉय करते हैं पढ़ाई को। बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो पहले हमें देखना पड़ेगा, जो वर्ड है ऑर्गेनिक, इसका मतलब है लाइफ। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ। तो जो पहले के लोग थे अपने, वो समझते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें प्राप्त होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनके पास जीवन रहता है। ठीक है, जैसे अपने प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इनके पास जीवन है ना। तो ये सोचा गया, पहले वाले जो साइंटिस्ट केमिस्ट हुए अपने, कि जो प्लांट से और एनिमल से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी रेस में थे एक अपने बर्जिलियस केमिस्ट हुए, बर्जिलियस बर्जिलियस साइंटिस्ट। इन्होंने बताया अपना एक वाइटल फोर्स थ्योरी बता दी, कि जो एक फोर्स है जो नेचर प्लांट्स और एनिमल्स को ही, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ही देती है। ठीक है, जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे जो एक थ्योरी थी इनकी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये क्या कहती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी obtained from living organisms, can only be obtained from living organisms, living organisms। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो अपने पास प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ये था जो बर्जिलियस अपने केमिस्ट हुए पहले, उनका जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो। ठीक है, बट ये फेल हो जाती है कब, जब अपने एक और नए केमिस्ट आते हैं, वूलर। तो ये तो पहला बोल देता हूँ बर्जिलियस को, और दूसरा बोल देता हूँ वूलर को, WHOLER। तो उन्होंने क्या करा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनेट। ठीक है, उससे यूरिया बना दिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने लिया अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक है, और उससे उन्होंने बना दिया यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो अमोनियम साइनेट है ये इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो अपना यूरिया है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझे। तो जो बर्जिलियस सर की जो बात थी वो यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि वो उन्होंने क्या बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसी से ही बना सकते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ये अपना क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इन्होंने। जैसे कंपाउंड का जो नेम लिखे हैं या फिर इसका फॉर्मूला लिखे हैं, तो जो अमोनियम साइनेट है वो हो जाएगा NH4CNO, NH4CNO। और इससे हमें मिल रहा है यूरिया, NH2CONH2। ठीक है, जो अपना NH4CNO है या फिर अमोनियम साइनेट है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे कोई बॉन्ड है नहीं। ठीक है, जैसे ये NH4 है, ये अमोनियम आयन है, तो NH4 जो हो जाएगा अपना अमोनियम आयन, NH4+। तो ये है अपना अमोनियम आयन, अमोनियम आयन।
और जो CNO है ये है साइनेट आयन। CNO, ये CNO नेगेटिव रहता है, ये है अपना साइनेट आयन। साइनेट आयन। तो जो अपना कार्बन है और हाइड्रोजन है उसके बीच में कोई बॉन्ड है नहीं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं विद जो अपना हाइड्रोजन है उसके साथ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो वो क्या हो जाएगी, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है वो किस किस के साथ हो सकता है, जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होना जरूरी है, तभी जाके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होएगा। तो CH, ठीक है। कंपाउंड जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। ये तो इसको और अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ये भी कर सकते हैं हम, बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। तो वो जो सारे कंपाउंड्स रहेंगे वो कहलाएंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हाइड्रोजन के साथ है वो अपना ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड भी हो सकता है, सल्फर का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अपना जो नाइट्रोजन है वो भी हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, या फिर जो अपना हेलोजन्स हैं वो भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो अगर ये भी मिलते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे अपने। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे इस केस में क्या है, जो अपना अमोनियम साइनेट है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो यूरिया है इसमें डायरेक्टली तो है नहीं, जो बॉन्डिंग है वो नहीं है, बट जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। जैसे इसमें दिया है ना, नाइट्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन इसके साथ हो सकता है। तो ये जो जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो सारी कैटेगरी डाली है इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, समझ रहे हो। तो जैसे अगर ये देखा जाए कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्डेड होता है, तो वो देख लेते हैं। वो एक फूरान रहता है अपना, फूरान, FURAN। तो ये थोड़ी जगह बची हुई है, यहीं पे दिखा देते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। जो ऑक्सीजन के साथ हो, सल्फर अगर कनेक्ट हो जाएगा तो वो थायोफिन हो जाता है, समझे। नाइट्रोजन अगर कनेक्ट हो तो वो पिरिडिन हो जाता है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ उनका जो स्ट्रक्चर है वो बना देता हूँ, जैसे कैसे कैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो इसके लिए ब्लू पेन या फिर येलो पेन ले लेते हैं अपना। तो जो अपना पहला जो ऑक्सीजन कनेक्ट होगा वो होता है अपना फूरान। तो पहला जो है वो हो जाएगा फूरान, फूरान, ठीक है। तो ये इसका बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा इसका और ये डबल बॉन्ड में रहेगा। तो जो अपना फूरान है वो क्या है, 5 मेंबर की एक रिंग है। जैसे 4 कार्बन हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो और ये है अपना कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। तो ये अपना कंपाउंड है ऑर्गेनिक। ऐसे ही थायोफिन रहता है, जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे सल्फर लग जाएगा तो वो थायोफिन बन जाएगा। एक पायरोल रहता है, यहाँ पे NH लग जाएगा तो वो हो जाएगा पायरोल। एक पिरिडिन रहता है तो वो 6 कंपाउंड की रहती है, तो पिरिडिन को बना देता हूँ। तो जो फूरान है, थायोफिन है, यहाँ पे सल्फर थायोफिन के लिए बना लेना वो अपना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ पिरिडिन के लिए। तो दूसरा अपना हो जाएगा पिरिडिन, पिरिडिन। तो वो 6 मेंबर की रिंग रहती है जिसमें एक नाइट्रोजन रहता है, 5 कार्बन रहते हैं अपने। तो जैसे अपना बेंजीन बनता है ना, रिंग बनती है, वैसा हो जाएगा ये। और यहाँ पे लग जाएगा अपना नाइट्रोजन, समझे। और एक एक सिंगल जो डबल बॉन्ड रहेगा अल्टरनेटिवली, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बनता है अपना पिरिडिन। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अपने, समझे। तो अब बात आती है अपनी, जो कार्बन है वो इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्योंकि जो कार्बन है उसका वर्सेटाइल नेचर है, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टीज है वो अधिक है। जैसे अगले जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर देखते हैं। उस पर तो अब क्यों सोनराइज होता है अपने पास कि वाई कार्बन फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स, कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाता है। तो उसका आंसर हो जाए क्योंकि इसका जो नेचर है वो वर्सेटाइल है, मतलब इसके पास बहुत सी प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर अगर लिखें हम यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, ठीक है। वर्सेटाइल मतलब प्रॉपर्टीज इसके पास ज्यादा है, ठीक है।
ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी अगर बात करें यहाँ पे, तो टेट्रावैलेंसी एक इसकी प्रॉपर्टी है। तो जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी अगर इसकी बात करी जाए टेट्रावैलेंसी की, तो इसकी वैलेंसी 4 रहती है। ठीक है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी इसकी। ठीक है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, टेट्रावैलेंसी वो कैसे होती है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखते हैं। जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और इसका अगर एटॉमिक नंबर तो 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 और 2p2, जैसे 2 2 4 और 2 6, टोटल इसके पास 6 हैं। तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, क्योंकि जो सेल है लास्ट वाली वो ये वाली है 2 वाली। ठीक है, सेल नंबर कैसे आता है, एजिमुथल जो क्वांटम नंबर है उससे पता चलता है हमें। ये अगर शुरू से पढ़ रहे हो मेरे साथ तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाली सेल में कितने नंबर हैं, इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 4 की। ठीक है, 4 और 4 8 हो जाएंगे, फिर समझ रहे हो। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे ये कार्बन हो गया, ये पहले वाला बॉन्ड दिखा देता हूँ, ये दूसरे वाला बॉन्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तीसरा बॉन्ड हो जाएगा और ये 4 बॉन्ड हो जाएगा। 4 बॉन्ड कैसे भी बना सकता है वो, जैसे 4 सिंगल बॉन्ड हो जाए, या फिर एक डबल बॉन्ड हो जाए, 2 सिंगल हो जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, एक सिंगल हो जाए। ठीक है, तो कैसे भी बना सकता है। तो मैं दिखा रहा हूँ, कार्बन है, एक डबल बॉन्ड दिखा देता हूँ, एक सिंगल सिंगल दिखा देता हूँ ये, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड दिखा देता हूँ, एक सिंगल दिखा देता हूँ। तो ये कैसे भी बना सकता है अपना। ठीक है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है 2, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 डबल बॉन्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि उसको तो 4 बॉन्ड बनाने हैं ना। तो 2 डबल बॉन्ड हो जाए, 1 2 3 और 4 अपने पास बॉन्ड बन जाएंगे, या फिर सिंगल सिंगल भी कनेक्ट हो सकता है। तो देख रहे हो वर्सेटाइल नेचर है, ये वाला हो गया। ये तो एक तो टेट्रा वैलेंसी है, इसके 4 जो है वैलेंसी रहती है वो, तो 4 तरह से इसके जुड़ सकते हैं। तो ये 1 2 3 और 4, समझ रहे हो। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी। तो जो दूसरा है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ लिंकेज। ठीक है, सेल्फ लिंकेज। ठीक है, सेल्फ लिंकेज मतलब कार्बन के साथ ही जुड़ जाना, क्योंकि कार्बन की बात करें तो उसी के साथ जुड़ जाए। तो ये एक लॉन्ग चेन भी फॉर्म कर सकता है, जैसे कार्बन 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 ऐसे जुड़ सकता है ये। ठीक है, या फिर ब्रांच्ड चेन भी जुड़ सकता है, जैसे एक कार्बन ये हो जाएगा, एक कार्बन ये हो जाएगा कार्बन, और यहाँ पे ब्रांच निकल जाए, या फिर यहाँ पे ब्रांच निकल जाए। ठीक है, तो ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। तो पहला टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तीसरा हो जाएगा आइसोमेरिज्म। तो तीसरा यहाँ पे लिख लेते हैं हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो थर्ड वन है अपना आइसोमेरिज्म। तो जो कार्बन है वो आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म मतलब जो जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या फिर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो आइसोमेरिज्म होता है। तो जो कार्बन है वो आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें अपना, जैसे CH3 CH2 और CH3, तो इसमें क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है, C4 और H10 है, C4H10। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे हम इसको ब्रांच, जैसे स्ट्रेट लाइन है, एक ब्रांच दिखा देते हैं इसको। तो CH3 CH3 और CH3। ठीक है, जैसे इसके पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो एक हाइड्रोजन ये 1 2 3 और 4, इसके पास 4 होना चाहिए, 3 ये 1 ये 4, इसके पास 4 होना चाहिए, 3 ये 1 ये 4। तो ये वाली है ब्रांच्ड, ये अपना लॉन्ग चेन है, ये ब्रांच्ड है। तो ये आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे अगर इसका नाम देखा जाए तो ये है ब्यूटेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सारे, ब्यूट 4 के लिए आता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। और इसका क्या हो जाएगा, जैसे अगर इसकी नंबरिंग दें हम तो 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप लगाइए, तो 2 मिथाइल प्रोप एन हो जाएगा इसका नाम। अगर नामकरण करना चाहें हम यहाँ पे तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 पे इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है पहले, तो जो आगे पे नोमेनक्लेचर है वो लेक्चर अपना आएगा आगे, तो इसको अब वैसे बता देता हूँ मैं। एक तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सिलेक्ट करनी होती है हमें, और जैसे 2 नंबर पे सब्सटीट्यूएंट लगाया तो ये पहले लिखा जाएगा। तो 2 पे लिखा है अपना मिथाइल ग्रुप, क्योंकि इसका मिथाइल क्यों बोला, क्योंकि मिथेन से बना हुआ है। अगर एक हाइड्रोजन मिथेन से निकाल दे तो वो मिथाइल ग्रुप बनता है। तो 2 पे आता है ये मिथाइल। अगर इसका नाम देखा जाए तो 2 मिथाइल
और कार्बन के लिए कार्बन की चेन कितनी है 3, तो वो आ जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और अगर उसका ऊपर वाले का देखा जाए तो ये ब्यूट, 4 की कार्बन चेन बनी है ना, तो ये हो जाएगा 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, ब्यूट एन। बट इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, जैसे C4H10 है, इसमें भी देख लो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 3 6, 3 और 1 10 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 वो सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी, तो ये कहलाएगा अपना आइसोमेरिज्म। तो जो अपना कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर का है, जैसे टेट्रा वैलेंसी होगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी, इसकी आइसोमेरिज्म शो करने की प्रॉपर्टी होगी, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, समझ रहे हो। तो अब बात आती है, जैसे जो ये बॉन्ड्स बने हैं, सिंगल बॉन्ड बना, कहीं डबल बॉन्ड बना, कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं अपना नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। जैसे जो सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, वो क्यों बनते हैं इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। तो हम इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मीथेन ले लेते हैं, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेंगे सारे, मीथेन, ठीक है, CH4, और एक ले लेते हैं यहाँ पे इथीन, जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और एक ले लेते हैं इथाइन, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इथाइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। जैसे कार्बन है उसकी वैलेंसी है 4, तो जैसे 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड हो जाएंगे इसके, और 2 ये वाले हो जाएंगे, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट। इस वाले कार्बन भी ऐसे ही हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 बॉन्ड रहेंगे, और 2 बॉन्ड ये वाले। ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि शेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं, ठीक है। ये है कोवेलेंट बॉन्ड which are formed by overlapping of atomic orbitals. Covalent bonds are formed by overlapping of atomic orbitals, by overlapping of atomic orbitals, ठीक है। जैसे ये अपना जो मीथेन है, यहाँ पे कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो दोनों ओवरलैप करते हैं, तब जाके ये बॉन्ड बनता है, और जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। तो इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड रहते हैं अपना, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक रहता है अपना पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। देखते हैं जैसे ये अपना मीथेन है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कैसे बनेगा ये। तो CH4, इसको CH4, ठीक है। तो ये बनता है जैसे C बीच में रहेगा अपना, और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन नीचे, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये रहेगा। बट ये देखते हैं कि ऐसा ही क्यों बना, ये सारे डिफरेंट क्यों, एक ही साइड में क्यों नहीं आए, या फिर अलग अलग क्यों नहीं आए, 90 डिग्री पे क्यों आए, ये सब देखना है हमें, समझ रहे हो। जैसे कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और 2 6, तो इनर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसकी जो कोवेलेंसी है फिर वैलेंसी है वो हो जाती है 4, तो 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा ये, समझ रहे हो। तो इसका हम जो ऑर्बिटल वाला है वो बनाते हैं, जैसे 1s2 है तो एक s वाली ये हो जाएगा एक ऑर्बिटल, और जो लास्ट वाला है जैसे इसको छोड़ देते हैं, या फिर इसको भी लिख लेते हैं 1s2 और 2s2 और फिर 2p2, क्योंकि ये जो 1s है ये इनर ऑर्बिटल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बॉन्डिंग बनाने नहीं चाहेंगे किसी के साथ, तो इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। तो ये वाली जो हमने लिखी है 2s है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल है ये, और उसके बाद आती है अपनी 2p ऑर्बिटल, जैसे 1 और 2, p में 3 ऑर्बिटल रहती है ना, तो एक px py और pz, तो ये हो जाएगा px py और एक रहती है pz, समझ रहे हो। तो ये है कार्बन, जो कार्बन है 6 नंबर है, और उसका हमने
ड्रॉ करा है ये ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2, और इसमें भी पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट स्पिन में भरे जाते हैं हंस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग है, मेरा जो पूरी सीरीज है उसको देख लेना, उसका अच्छे से आएगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होएगी ये, ठीक है। तो अगर वो जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके लेक्चर देखे हुए तो सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, तो हमारे पास जो 4 हाइड्रोजन है, ये 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे इसको। तो ये क्या करेगा, इसके पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड 4 बनाने के लिए ये जाएगा अपना एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे हम यहाँ पे, तो C*1 कर देता हूँ, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। जो C*1 लिखा है वो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप मार के इसमें जाएगा, ये मतलब इसको एनर्जी मिलेगी थोड़ी बहुत, और वो जंप करके जाएगा PZ में। तो ये बनेगा अपने पास जो ऑर्बिटल्स बनेगी, तो ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और जो 2p है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जैसे ये है तो px में 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, py में भी 1 हो जाएगा, और pz में भी 1 हो जाएगा। तो ये 2s, ये 2px, 2py और 2pz, ठीक है, 2py और 2pz, ठीक है। ये है क्योंकि जो ये वाली है ना 2p, तो यहाँ पे 2p रहेगा, ये 2px, 2py, 2pz, समझ रहे हो। तो अगर देखा जाए तो जो ये s है, s वाली ऑर्बिटल है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक रहती है। तो ये न्यूक्लियस को छोड़ना नहीं चाहता, न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखता है। तो इसको अगर हटाया जाए तो ये ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो समझ रहे हो। तो ये जो इन दोनों की डिफरेंट हो जाएगी ना एनर्जी, 2s की अलग हो जाएगी, 2p की अलग हो जाएगी, क्योंकि जो p है वो इससे ज़्यादा दूर है, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो न्यूक्लियस का यहाँ पे पकड़ कमज़ोर हो जाएगी ना, तो इसकी एनर्जी कम ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़्यादा। हालांकि थोड़ा बहुत का अंतर होएगा, बट अंतर होएगा वहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो 2p के इजीली निकल सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो एक हाइड्रोजन ये आके यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, एक ये जो 3 हाइड्रोजन बच गए वो यहाँ पे बनाएंगे, तो एक इसका जो बॉन्ड लेंथ है और ये अलग हो जाएगी। बट अगर ये कंपाउंड पूरा देखा गया CH4, ये एग्जैक्टली जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है सबकी, चारों बॉन्ड की, और जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है इससे कंपेयर करेगा तो उसकी भी सेम आएगी, बट ये क्या करेगा, ऐसे तो सेम हो नहीं सकती, तो ये इसका होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर देख लेना। वो जैसे ये सारे मिलते हैं, 2 लड्डू मान लो, इसको एक मोतीचूर का मान लो, एक बेसन का मान लो, तो उस सबको मिला दिए तो उसमें से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे बेसन का और जो मोतीचूर का लड्डू है उसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये सिर्फ एक बन जाएगा, जैसे अगर 4 खाने बन जाएंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 और 4। जो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो इनके ऑर्बिटल्स का नाम पड़ेगा, एक s है और p 3 है, तो sp3 पड़ जाएगा इनका नाम, sp3 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 और sp3। तो अब जो ये ऑर्बिटल्स हैं और इसके ये चारों इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर जाएंगे जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। और जो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन है वो बता देते हैं यहाँ पे, जैसे एक बड़ी लोब रहेगी और एक छोटी लोब रहेगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होने वाली ऑर्बिटल, अगर ये कहीं भी चित्र दिखता है हमें या फिगर ऐसे कहीं दिखता है तो इसका मतलब है उस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। तो ये फॉर्मूला है। तो जनरली हम जो ये छोटी लोब है इसको दिखाते नहीं है, ठीक है, ये आगे काम आएगा, बताएंगे इसको भी। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये सब की सेम रहेगी, और जो सारे बॉन्ड हैं वो सब सेम हो जाएंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन आएंगे और चारों इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जुड़ जाएंगे, सबकी सेम है, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी है वो सेम हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गई है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये 4 बनेंगे यहाँ पे लोब, ठीक है। तो 4 लोब बना देते हैं यहाँ पे कार्बन,
और कार्बन के पास है 4 लोब। तो जनरली जो छोटे वाली लोब है इसको हम दिखाते नहीं है, ठीक है। तो 1 2 और इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा ना, तो ये 3 और एक ये 4, ठीक है। ये चारों क्योंकि सेम एनर्जी है तो इनका रिपल्सन भी सेम होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दोनों का रिपल्सन सेम, ये इलेक्ट्रॉन दोनों का रिपल्सन सेम, क्योंकि एनर्जी भी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है, तो इनका रिपल्सन सेम रहेगा, तब जाके चारों मिनिमम रिपल्सन पे रहेंगे ये, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का बन के आएगा यहाँ पे। अब अपने पास आएगा हाइड्रोजन, तो मैं इसे CH4 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। CH4 को थोड़ा लिखता हूँ ऊपर, CH4, ठीक है। अब अपने पास आएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इसमें इलेक्ट्रॉन भी भरे हुए हैं ना, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन भी दिखाना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये दिखा देता हूँ मैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। और अब हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास है स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो वो आएगा ऐसे कुछ, ठीक है। थोड़ा स्फीयर मान लेना इसको, स्फीयर दिख नहीं रहा तो ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। और हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेड पेन से दिखा रहा हूँ, और जो व्हाइट पेन से है वो अपने कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, जो कि अपना बना है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, समझ रहे हो। तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो इस पर मैं हाइड्रोजन डाल देता हूँ, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये CH4 का बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये सारा सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो बनता है अपना सिग्मा बॉन्ड, समझे। और वो क्यों बनता है, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उससे पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड। डेफिनेशन दी है सिग्मा बॉन्ड की क्या है, कि जिसका जो हेड ऑन कोलिजन से जो बनता है या हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बनेगा वो बॉन्ड अपना रहेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। जहां पे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग रहेगी वहां पे बॉन्ड बनेगा अपना सिग्मा बॉन्ड। अगर जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी तो वहां पे बनेगा अपना पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये मिथेन का स्ट्रक्चर लिया हमने, अब लेंगे इथीन का, जो कि डबल बॉन्ड आएगा। तो एक इसमें सिग्मा बॉन्ड रहता है ये, और एक रहता है पाई बॉन्ड। तो जो पहले वाला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड, दूसरे वाला पाई बॉन्ड, पहले वाला सिग्मा बॉन्ड, दूसरे वाला पाई, तीसरे वाला भी पाई, ठीक है। सिग्मा एक ही बॉन्ड बनता है, पाई उसके बाद बढ़ते जाते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई बॉन्ड रहेंगे। तो जो इथीन है ये ENE, ये मतलब हमें बताता है कि डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, YNE लग जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, और ANE रहेगा सिंपली तो वो सिंगल बॉन्ड। तो हम देखते जो एक इथीन है इसको देखते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड क्यों आया यहाँ पे। इसमें तो चलो सब सिंगल बॉन्ड थे तो इसलिए आगे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो सब सिग्मा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गए। अब डबल बॉन्ड आया तो इथीन में हमें देखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में इथीन के लिए। तो अब अपना इथीन जो सेकंड वाला है वो है इथीन, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 4 वैलेंसी पूरी करनी है तो 2 ये हो जाएंगे, शेयरिंग से बने ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी तो 2 हाइड्रोजन की और 2 ये, तो 4 की वैलेंसी पूरी हो रही है कार्बन की यहाँ पे। तो अब जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 और 2p2 सेम ही है पिछले वाला ही। तो जो ये वाला है 1s वाला ये इनर ऑर्बिटल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये बाउंडेड है और ये फ्री है। 2s सेकंड वाला सेल है, सेल नंबर कैसे आता है, जो एजमेथल क्वांटम या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना 2, ये आते हैं सेल नंबर। जैसे 1 के लिए K, 2 के लिए L, फिर M, फिर N, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख लेना, उसमें सब करवाया हुआ है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब करवाया हुआ उसमें, ठीक है। तो ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं क्योंकि इनर ऑर्बिटल है, और ये बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम लिख लेते हैं। जैसे एक तो अपने पास 2s, तो ये हो जाएगा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें p में कितनी ऑर्बिटल रहती है, 3, तो ये सिंगल सिंगल भरे जाएंगे हंस रूल के हिसाब से, ठीक है। किसी भी रूल का वोलेशन नहीं कर सकते हम यहाँ। तो ये है 2px 2py 2pz, किसी में भी किस भी लिख सकते हैं हम, जो ये भरे हुए हैं हमने क्योंकि सबकी एनर्जी सेम रहती है। तो 2px और 2py
और 2pz। हमने मान लिया है 2px और 2py में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2pz में नहीं है। ठीक है, तो अब की बार क्या है, जो कार्बन है उसके साथ एक कार्बन को अटैच होना है। इसको मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर बना के देखें तो C डबल बॉन्ड C, एक H एक H एक H और एक H, तो ये होता है इथीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आप एक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो सब ये देखेंगे कैसे कैसे इसको नेमिंग करनी है। अभी के लिए बस ये इथीन है, डबल बॉन्ड है तो जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ आता है, एक कार्बन हो तो मिथ आता है, मिथ इथ प्रो ब्यूट ऐसे ही चलता है वो। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो ये आया इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन आया है। समझ, तो ये जो नोमेनक्लेचर है वो आएंगे नेक्स्ट। अभी तो जनरल पढ़ रहे हैं ना, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो अब एक कार्बन के साथ एक कार्बन को जुड़ना है और 2 हाइड्रोजन को जुड़ना है, मतलब अब की बार 3 बॉन्ड बनेंगे टोटल अपने, समझे। तो 3 बॉन्ड के लिए बॉन्ड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो 2 ही है अपने पास, तो ये जाएगा कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो कार्बन जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के जाएगा 2p में, तो 2s में बचेगा एक इलेक्ट्रॉन और 2p में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2px 2py और 2pz। बट अब की बार जो अटैक करने आ रहे हैं फिर बॉन्ड बनाने आ रहे हैं वो 3 चीजें अपने पास, 2 तो ये हाइड्रोजन है और एक ये कार्बन है। तो मतलब ये जो 3 है, ये वाले 3, ये 3 यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला मान लेते हैं ये खाली रह जा रहा है अपना। तो अब की बार जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितने में होगी, 3 में होगी। जैसे ये तीनों बॉन्ड बनाएंगे तो इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो 2pz वाला इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं ये अपना अनपेयर्ड रह गया, मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो यहाँ पे होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम टोटली हो जाएंगे 4 खाने बन जाएंगे पूरे। ठीक है, और जिसमें से 3 तो करेंगे ये अपने 3 बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, तो 4 खाने हो गए ना यहाँ, 1 2 और 2 4। तो ये बॉन्ड जो इसके हाइब्रिडाइजेशन वो कैसे हो जाएगी, एक S है और 2 P है तो sp2 हो जाएगा, sp2 sp2 और ये sp2, और ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये अनपेयर्ड रह जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये सारे हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो व्हाइट वाले मैंने कर दिए करेक्शन, ये हाइब्रिडाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्यों, क्योंकि अब की बार जो बॉन्ड बना रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, 1 2 और एक कार्बन के साथ, तो 3 बन रहे हैं तो 3 जाएंगे ये हाइब्रिडाइजेशन में sp2 में, एक s है 2 p है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जो ये लास्ट वाला है ये अनहाइब्रिड रह जाएगी ऑर्बिटल ऐसे कैसे। बोलो समझेगी नहीं आता। तो ये मान लेते हैं हम पहले कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए मान लेते हैं एक दूसरा कार्बन ही है ये सेम, तो उसके लिए दूसरे कार्बन के लिए भी सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो उसको भी ये सेम ही लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ताकि दूसरा और ना करना पड़े ना हमें, सेम ही है वो भी कार्बन। तो ये 3 और एक ये मान लेता हूँ 4। ठीक है, 4 है अपने पास, तो 1 2 3 और एक जो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, या फिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये वाली, तो ये मैंने एज इट इज लिख दी। ये कैसे रहेगा, sp2 रहेगा, ये भी sp2 sp2 और sp2, और ये रहेगा अपना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो 2 कार्बन हो गए अपने पास, ये पहले वाला कार्बन C1 नाम देता हूँ इसको, और ये दे देता हूँ C2 नाम इसको, समझे। C1 और C2 पहले कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए ये लिख देते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है ना, 3 ही है। पिछली बार क्या थे में 4 थे, 1 2 3 4, तो इसलिए चारों का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, इसमें 3 बॉन्ड बन रहे ना, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो एक है इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, तो ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर देख सकते हो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो भी। तो हम क्या करेंगे, अब ये कार्बन लेते हैं दोनों को, तो कार्बन के पास 3 तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे कार्बन को बनाता हूँ मैं। जैसे ये C1 है अपना, तो
तो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो तो सेम रहेंगे। जैसे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका कैसा लोब था, एक तो बड़ा लोब और एक ये छोटा लोब। तो जनरली हम छोटे लोब को दिखाते नहीं है, तीनों की हुए तो तीनों की एनर्जी सेम है यहाँ पे। तो तीनों की एनर्जी सेम कब होगी, तो यहाँ पे मैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूँ, 1 2 और एक ये 3। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ये 3 मान लो, तो तीनों की एनर्जी सेम है और तीनों की लेंथ भी सेम है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रेड पेन से भर देता हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, अब दूसरा कार्बन लेकर आता है, उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, बट ये कौन सा है, पी वाली ऑर्बिटल है। तो पी की शेप कैसी रहती है, डम्बबेल शेप की रहती है। तो एक यहाँ पे डम्बबेल शेप में यहाँ पे हमें मिलेगी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उसको बनाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और इधर, ठीक है चलिए इसको बना लेते हैं हम। तो एक बनाता हूँ यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि जिसकी डम्बबेल शेप रहेगी ना ये। तो ये शेप रहेगा एक डम्बबेल, जो कि पी वाले ऑर्बिटल है उसकी, क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। तो ये ऐसे कैसी शेप रह जाएगी। तो ये C1 और इसी तरह यहाँ पे C2 बना लेता हूँ। ठीक है, तो C2 ये हो जाएगा, इसके पास भी एक 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, और एक ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो वो यहाँ पे बना देता हूँ इसको मैं येलो पेन से। ठीक है, ये जो पहली दूसरी तीसरी 3 लोब हैं जो ये रहेंगे 120 डिग्री पे, क्योंकि इनका जो एनर्जी है वो सेम है। तो मिनिमम रिपल्सन पे रहना चाहेंगे ना ये। तो मिनिमम रिपल्सन कब होएगा, ये 120 पे होंगे, 120 120 120, तो 360 बनता है ना, तभी जाके ये तीनों आएंगे। समझ रहे हो यहाँ पे, यहाँ तक। तो अब क्या है, अब बॉन्ड बनाना है। तो जो ये वाली ऑर्बिटल्स है अपनी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो यहाँ पे डाल देता हूँ इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये वाला दूसरे वाला कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन अपना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का बचा हुआ है। समझ रहे हो। तो अब जो ये वाला और ये वाली लोब एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला और ये वाला एक बॉन्ड बनाएगा, ये वाला और ये वाला एक बॉन्ड बनाएगा। जैसे अब मान लेते हैं अपने पास 2 हाइड्रोजन और है ना, जैसे ये 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, एक बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बचेगा अपना। जैसे अगर मैं जो हाइड्रोजन है इसको जोड़ूँ, तो यहाँ पे जोड़ देता हूँ एक हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन है स्फेरिकल शेल में अपना, ये हाइड्रोजन हो गया और एक ये हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है इसलिए मैंने 2 गोले बनाए ये। तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिया और ये यहाँ पे भर दिया। तो ये एक बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसी तरह 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो यहाँ पे एक यहाँ पे लग जाता है, एक यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पे अपना। ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, तो ये बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड तो हो गए। अब जो ये लोब है और ये लोब है, ये दोनों मिल जाएंगे अपने। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दोनों यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे अपना। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना देता हूँ इसका। तो जो कार्बन कार्बन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे चिपक गए इसके, और 2 हाइड्रोजन इसके चिपक। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन बने अपने। तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो ये बने अपने हेड ऑन ओवरलैपिंग से। जैसे ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है ना यहाँ पे, तो ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और एक ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी इसकी, हेड टू हेड मिलेंगे ये वाले जो लोब रहेगा इसके, ये वाले भी। जैसे इसको घुमा के देखेंगे तो बिल्कुल सामने लोब आएगा ये, जैसे चित्र में तो अलग दिख रहा है बट ये एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये अपोजिट स्पिन में हो जाएगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड बनेगा ये वाला कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये बॉन्ड मैंने दिखा दिया कार्बन और कार्बन के बीच में। ये कैसे बना, हेड ऑन से, तो ये हो जाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड। समझ रहे हो, हेड ऑन से जो भी बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है, अपना पहला बॉन्ड बना था, इसलिए मैं बोल रहा था पहला बॉन्ड जो बनेगा अपना वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, जैसे जो डम्बबेल शेप है ये, तो डम्बेल शेप में जो अपना स्फेरिकल शेप है उससे ज्यादा जगह रहती है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है। यहाँ पे क्या है, बाउंडेड है ये वाला सब बाउंडेड है, तो यहाँ पे घूम सकता है इतने में, और इसी तरह ये वाला भी इसमें घूम सकता है। तो ये मनचले से है, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने डम्बेल शेप में घूमते रहते हैं इधर उधर। तो एक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में ये,
जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो एक मैं इसको व्हाइट से दिखा देता हूँ। तो एक बॉन्ड बनेगा ये वाला, और ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा अपना पाई बॉन्ड, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये डम्बेल शेप है, ये ऐसे, जैसे अगर दिखाऊं यहाँ पे बना देता हूँ इसको मैं, तो जैसे एक ये है और एक ये है, ऐसे है, ये डम्बेल शेप है ये, ठीक है। तो ये वाला ओवरलैपिंग से बन रहा है अपना साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो ये बनेगा अपना पाई बॉन्ड, समझे, ये पाई बॉन्ड बनता है। और अगर तीसरा भी बनेगा, अगर इथाइन का लेंगे एग्जांपल, उसमें भी 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे अपने को, तो इसमें ही समझा दूंगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे इसी में ही समझ में आ जाएगा। तो पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तो ऐसे बनता है अपना इथीन, समझे। अब आता है अपना इथाइन, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें क्या रहेगा, उसमें ये जैसे जाएगा ये, तो अब एक, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको मिटा के यहाँ पे CH3 जो इथाइन है उसको लिख लेता हूँ, जस्ट लिखना है अपन उसको फॉर्मूला, इथाइन, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है, तो एक हाइड्रोजन ये, 3 बॉन्ड ये, तो 4 हो जाएगा इससे, और ये इस कार्बन के लिए भी 3 ये और एक ये, 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब इथाइन की बारी है अपनी, तो जो कार्बन है उसके साथ एक कार्बन चाहिए और एक हाइड्रोजन, मतलब 2 ही अटैकिंग कर रहे हैं, आपकी बार अटैक कर रहे हैं 2, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये 2 में हो जाएगी, एक S में और एक P में, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी अपनी वो SP बन जाएगी। तो इसका और इसका तो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन दोनों का, और ये रह जाएगा इसमें, तो 2 हाइब्रिड हो जाएंगे, 2 अनहाइब्रिड हो जाएंगे, समझ रहे हो, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी तरह दूसरे वाले कार्बन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, समझे। तो और ये बनेगा SP SP, यानी 180 डिग्री पे रहेगा ये, SP की जो भी खासियत है वो है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहता है। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो एक तो ये बड़े वाला लोब यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पे रहेंगे ना, जो मिनिमम रिपल्सन जब तो रहेगा, 2 ही लोब है अपने पास अभी। जैसे अगर बना के दिखाएं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, उसके बाद मिटा देंगे। ये जैसे कार्बन अपना, तो एक लोब ये होगी और एक लोब ये होगी, 2 लोब बनेंगी ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये वाले होते हैं। जनरली हम इस छोटे वाले लोब को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो बड़े वाले लोब ये, बड़े वाले लोब ये, समझे। तो ये क्या हो जाएगा इसका कार्बन का, ये बनेगा 180 डिग्री पे, क्यों, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहता है। जैसे इसमें क्या था, इसमें भी मिनिमम रिपल्सन था, जब 3 है तो मिनिमम रिपल्सन कब होएगा, जब 120 डिग्री होएगा, 4 होंगे तब कब होता है 90 डिग्री पे, और 2 आएंगे तो 180 डिग्री पे, समझ रहे हो। तो ऐसे रखा जाएगा ये 2, फिर अपने पास बचेंगे 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, डबल 2 अनहाइब्रिड बनेंगे, बचेंगी कौन सी, P वाली हैं। तो जैसे ये बनाया हमने, ये वाली ऐसी 2 बच जाएंगी, तो इसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं चारों को। तो उसमें चारों में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, जैसे एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, समझे। ये वाला, इनके बीच में भी मिनिमम रिपल्सन होगा, जैसे 1 2 3 और 4, 90 डिग्री का बन के आएगा इनके बीच में। तो अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 2 ही इस दूसरे वाले कार्बन की है, समझ रहे हो। हाइड्रोजन कितने चाहिए अपने को, एक हाइड्रोजन ये और एक कार्बन चाहिए, समझे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर लग जाएगा, और ये वाला बनाएंगे एक और बॉन्ड। जैसे यहाँ पे अगर दूसरे वाला अगर लिखे हैं, यहाँ पे कार्बन जगह तो छोटी पड़ रही है, बट ठीक है फिर भी कर देते हैं एक बार समझाने के लिए, समझ तो गए होगे ना इसको। ये बनेगा अपना, ठीक है। तो ये पहले वाला कार्बन, ये दूसरे वाला कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब बचेगा क्या, एक बॉन्ड बनेगा ये कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। जैसे अगर बना के दिखाएं, यहाँ पे देख लेते हैं, तो एक कार्बन और एक कार्बन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लग गया। अब जो एक बॉन्ड बनेगा, इस ये वाली लोब खाली रहेगी, ये वाली रहेगी, इनके बीच में बनेगा ये, तो एक बन जाएगा ये वाला, इसको मैं दे देता हूँ सिग्मा नाम, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा ये भी, ठीक है। फिर बचता है अपना 2 बॉन्ड और बनेंगे ये, एक इससे और एक इस वाले से। तो इस वाले का ये अगर देखा जाए तो ये होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इसका भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, तो 2 बॉन्ड ये बनेंगे अपने, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं अपने पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, बोलो समझे कि नहीं। तो इतना ही था, जैसे जो भी अपना स्ट्रक्चर बनता है इसका, डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, वो क्यों आता है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं अब, ये तो फिर नोट डाउन कर लो, फिर देखते रहो इस लेक्चर को, ठीक है। मिटा देता हूँ।
तो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, समझे। तो अब देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कौन सा साइक्लिक है कौन सा असाइक्लिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो पहले यहाँ पे आ जाएगा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, एक तो साइक्लिक और एक असाइक्लिक। ठीक है, पहले लिख लेते हैं असाइक्लिक, मतलब जो साइक्लिक ना हो, ठीक है, या फिर ओपन चेन हो, ओपन चेन, ओपन चेन, ठीक है, CHAIN। और एक हो जाएगा अपना साइक्लिक, साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन या फिर रिंग। ठीक है, रिंग वाले कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की रिंग बन जाए वो वाले, तो वो सारे रहेंगे साइक्लिक, जैसे साइकिल बन के आएगी। ठीक है, और ये रहेंगे असाइक्लिक। जैसे अगर ओपन चेन देखा जाए तो कार्बन की एक चेन बना देता हूँ लंबी सी, कार्बन 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 कार्बन, समझे, कार्बन की चेन बन जाए एक, या फिर इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कोई चेन हुई, तो ये है ओपन चेन या फिर असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अपना, ओपन चेन या फिर असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर इसका देखा जाए तो साइक्लिक बना देते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन बना दिया ये मैंने, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बना देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये रिंग है, जैसे दिख रहा है ना, ये रिंग है, पूरी क्लोज्ड चेन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब कार्बन रहेंगे। यहाँ पे जो भी कॉर्नर है वो कार्बन रहेंगे, कार्बन 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 और ये कार्बन। ठीक है, ऐसे और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और उसके बाद जो अपना साइक्लिक है, इसको फर्दर डिवाइड करा गया है 2 कैटेगरीज में, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब तो साइक्लिक वाला तो समझ में आ ही गया है। जैसे साइक्लिक में सारे कार्बन भी हो सकते हैं। 2 कैटेगरी कौन कौन सी बनेंगी, एक तो सब में कार्बन 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 हो, या होमोसाइक्लिक बनेंगे, और एक हेट्रो। जैसे यहाँ पे कुछ और डाल दिया तो होमो और हेट्रो 2 बनते हैं ना। तो ये तो मैंने होमो वाले एग्जाम्पल दे दिए, तो हेट्रो के भी देंगे। जैसे इसको मिटा दे रहा हूँ अब। तो फर्दर जो साइक्लिक कंपाउंड या फिर चेन रिंग वाले हैं, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। ठीक है, पहले वाला हो जाएगा होमोसाइक्लिक, जैसे जो एग्जांपल अब दिखाए थे मैंने, होमोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन अपना सेम हो। ठीक है, सब कार्बन के कार्बन एलिमेंट हो। और एक हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें एक अलग डिफरेंट कोई एलिमेंट आ जाए कार्बन के अलावा। तो जो होमोसाइक्लिक है, इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक। मतलब इसमें सिर्फ चेन रहेगी या फिर रिंग रहेगी सिर्फ कार्बन की, जो मैंने एग्जांपल दिखाए थे इसके, तो वो हो जाएंगे। जो हेट्रोसाइक्लिक है उसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपना ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का बना देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आगे यूज होने वाले हैं ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा। साइक्लिक तो है बट यहाँ सारे कार्बन नहीं है, तो एक कार्बन, 2 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये कहलाएगा अपना ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। ठीक है, इसमें एक अलग कंपाउंड आ गया ना, तो ये हेट्रो होगा, मतलब दूसरे वाला कंपाउंड। एक होमो मतलब खुद ही खुद अटैच हो सारे कार्बन। अगर यहाँ कार्बन होता तो होमोसाइक्लिक हो जाता, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। समझ रहे, जैसे थायोफेन का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो थायोफेन बना लेते हैं, 4 कार्बन रहते हैं, 1 2 3, और एक यहाँ पे थायोफेन में सल्फर लग जाता है बीच में कार्बन की जगह। तो कार्बन कार्बन, 4 कार्बन और 1 सल्फर। ठीक है, तो ये थायोफेन रहता है अपना। क्योंकि जो ये कंपाउंड के ऊपर और इनका यूज है आगे, जो अपना चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आगे, इन्हीं का यूज है। समझ रहे हो, फ्यूरान भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देती है, फ्यूरान बन जाएगा। ठीक है, पिरिडिन बना लो यहाँ पे। जैसे पिरिडिन में तो 5 हाइड्रोजन, 5 कार्बन रहते हैं और 1 नाइट्रोजन रहता है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। और ये कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो जाएंगे और सारे अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे ये डबल बॉन्ड कर दिया, ये डबल बॉन्ड कर दिया, और ये वाला कर दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये अपना बनता है पिरिडिन।
पिरिडिन, समझे। तो जो फर्दर जो होमोसाइक्लिक है उसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। जैसे ये दो कैटेगरीज हो जाएंगी इसकी, एलिसाइक्लिक और अपनी एक हो जाएगी एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक कौन सा, जैसे ये जो हमने होमोसाइक्लिक देखे, जैसे अगर ये साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल ले हम, तो ये अपना साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये बना के दिखाया मैंने, साइक्लोप्रोपेन है ये। तो ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है जिसमें, और डबल बॉन्ड हो जाए तो वो अनसैचुरेटेड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड। तो ये एलिसाइक्लिक कौन से हो जाएंगे? जो सैचुरेटेड होंगे, ठीक है, मतलब जिसका सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये रहेगा अपना, इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना इसमें, समझ रहे हो। तो एलिसाइक्लिक कौन से होंगे? जो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे या फिर सैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये कहलाएंगे अपने एलिसाइक्लिक, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, या फिर साइकिल में जी भी साइकिल में रहेगा वो सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर एरोमेटिक देखना हो तो जैसे बेंजीन वाला रिंग होती है अपनी, तो एरोमेटिक को हम भी बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग, बेंजीन टाइप रिंग, बेंजीन टाइप रिंग, ठीक है, बेंजीन टाइप रिंग। तो जैसे ये अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो सारे एरोमेटिक में आते हैं। तो एरोमेटिक को फर्दर डिवाइड करा गया अपने दो कैटेगरीज में, एक तो हो जाएगा बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर तो इसमें है एरोमेटिक, अरोमा मतलब एक प्रकार की खुशबू रहती है। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ये स्मेल देते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। तो इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ ताकि अच्छा सा दिख जाए। बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, BENZENOID, ठीक है। बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड मतलब जो बेंजीन की तरह दिखे, नॉन बेंजीनोइड मतलब जो बेंजीन की तरह ना दिखे। जैसे सात कार्बन की साइकिल रिंग हो जाए, साइकिल हो जाए, ठीक है। जैसे अगर बेंजीन का दिखाए तो यहाँ पे बेंजीन बना देता हूँ, नॉन बेंजीन का यहाँ पे बना देता हूँ एक, ठीक है। ये बेंजीन बन जाएगा अपना, एक अल्टरनेट पे इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये है अपना बेंजीन, तो ये हो जाएगा बेंजीन टाइप बेंजीन। और एक हो जाएगा नॉन बेंजीन, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं 6 से अधिक की बना देते हैं यहाँ पे हम एक रिंग, ठीक है, 7 की बना देते हैं। जैसे ये हो जाएगा, 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 ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड C। तो ये जो है, और जो अल्टरनेट यहाँ पे डबल बॉन्ड लगते जाएंगे। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने एक, ठीक है। तो एक इसके अल्टरनेट ये छोड़ के यहाँ पे लग जाएगा, ये छोड़ के यहाँ पे लग जाएगा, ये छोड़ के यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो ये वाला कार्बन है इसके 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक ये और 2 ये, तो 4 इसके हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो ये बेंजीन लाइक है नहीं, तो ये नॉन बेंजीनोइड हो जाएगा अपना, नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एक बार रिकैप कर लेते हैं इसका। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कराया गया, एक तो एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन, जैसे एक स्ट्रेट चेन दे दी हमें, सब्स्टिट्यूएंट दे लगा के दे दिए ये वाले, ठीक है। या फिर दूसरा इसकी जो कैटेगरी है वो है अपनी साइक्लिक या फिर रिंग चेन, ठीक है, या क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो साइकिल बनाते हैं, जैसे मैंने दिखाया था, ये वाला हो गया अपना साइक्लो प्रोप एन, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप साइकिल है, तो यहाँ पे साइक्लो लगाते हैं। जब नोमेनक्लेचर सीखेंगे इसका तब सब समझा देंगे ये, ठीक है। तो इसको फर्दर डिवाइड करा गया होमोसाइक्लिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक में। तो साइकिल किस प्रकार की? भाई कार्बन है सब, ये जैसे कार्बन है सारे, तो ये होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीजन, सल्फर आ गया तो थायोफिन,
और नाइट्रोजन आ गया तो pyridine। ठीक है, पायरोल भी होता है, अगर NH आ जाए तो ये पायरोल बन जाएगा अपना। तो ऐसे बहुत रहते हैं ये। तो होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड करा गया दो कैटेगरी में, एलिसाइक्लिक है या फिर एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक मतलब जो भी ये कंपाउंड है सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, जैसे सिंगल बॉन्ड है सारे तो वो एलिसाइक्लिक, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो एरोमेटिक। एरोमेटिक को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो भी एरोमेटिक। इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड मतलब जो बेंजीन की तरह दिखते हो, जैसे ये बेंजीन है, या फिर एक और यहाँ पे बना के दिखाएं अगर, ठीक है। तो ये और ये, तो ये भी एक बेंजीनोइड टाइप का ही है, तो ये बेंजीनोइड बोला जाएगा। ठीक है, ये नॉन बेंजीनोइड हो जाएगा। तो ये थे सारे इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन। तो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।